Both of them were just there for each other, and I mean, I don't want to go back there, but yeah, it was a beautiful relationship. Ria or her entire family got even a minute to digest the loss that they suffered. साल 2020 ये साल दो वजहों के लिए जिंदगी भर याद रखा जाएगा। पहली वजह कोरोना जैसी डेडली बीमारी की पहली वेव का फैलना और दूसरी वजह है बॉलीवुड के एक चमकते सितारे का अचानक से काल के गाल में समा जाना। एक ऐसा सितारा जिसके आगे अभी पूरा करियर पड़ा था। वो आने वाले वक्त का बॉलीवुड किंग भी हो सकता था, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। 14 जून 2020 के उस मनहूस दिन को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। सुशांत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरह से अचानक एक दिन दुनिया छोड़ देंगे। उनकी मौत आत्महत्या थी या हत्या? सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि सुशांत ने सुसाइड की थी, लेकिन उनके फैंस इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। सुशांत के सुसाइड करने की बात वो किसी भी तरह से नहीं मानते, ना ही उनका परिवार। सुशांत सिर्फ अभी 34 साल के थे। कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड ना होते हुए भी 34 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम बनाया था। उनका मासूम चेहरा, उनकी प्यारी सी मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। खैर, सुशांत सिंह राजपूत का केस काफी लंबा चला और इस केस के दौरान जिन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती थी। फिलहाल केस बंद हो चुका है और मामले में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठी थी यानी रिया चक्रवर्ती, वो अब इस केस से बरी हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ऐसे में परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए। अब जब 4 साल बाद केस बंद हो गया तो रिया चक्रवर्ती की दोस्त ने उस समय रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कैसे हालात थे उस पर बात की है। रिया चक्रवर्ती की दोस्त निधि हीरानंदानी ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया और उनके परिवार की मुश्किलों और इमोशनल उथल पुथल के बारे में बात की। उन्होंने खुलासा किया कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने उन्हें ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया तो रिया के माता पिता तबाह हो गए थे। जी हाँ, सुशांत के परिवार द्वारा धोखाधड़ी, जबरन वसूली और अवैध कारावास का आरोप लगाने के बाद सुशांत की तत्कालीन प्रेमिका रिया को कड़ी का सार्वजनिक जांच और कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में निधि ने कहा कि रिया को बलि का बकरा बनाया गया। निधि ने कहा कि रिया के माता पिता सुशांत के साथ परिवार की तरह व्यवहार करते थे और सुशांत की मौत के बाद वो टूट गए। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वो कैसे टूट गए। उनका मानसिक स्वास्थ्य पहले से ही खराब था। रिया ने जो कुछ भी सहा वो बहुत दुखद था। मैं उनकी जिंदगी को बिखरता हुआ देखकर टोटली होपलेस महसूस कर रही थी। परिवार शालीनता से इज्जत के साथ जीना चाहता था। वो चाहते थे कि ये खत्म हो जाए। हम लोगों से भीख मांग रहे थे और विनती कर रहे थे कि वो हमारे लिए बात करे, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था। नफरत की लहर थी और हर कोई उस पर सवार था। कोई भी सच्चाई पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता था। रिया बलि का बकरा बन गई। उन्होंने साझा किया कि रिया की माँ इतनी परेशान थी कि उनकी आवाज तक चली गई थी। निधि ने आगे बताया कि रिया का भाई शोविक सिर्फ 23 साल का था। वो अपना कैट एग्जाम दे रहा था। उसे सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन वो नहीं जा सका। रिया ने अपना करियर खो दिया। वो कोई फिल्म नहीं कर सकी। उनसे बहुत कुछ छीन लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रिया अभी भी टूटी हुई इंसान है और इस मामले और आरोपों ने उन्हें जो नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक करने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरी जिंदगी लग जाएगी। उसके बाद भी शायद जख्म के निशान कभी नहीं मिटेंगे। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।